हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का नहीं, भरी दोपहर का वक्त है, 2 बजने के करीब आ गया। अभी मेरा खाना बन चुका है और प्राय लोगों ने मतलब इन्होंने और बच्चों ने खा लिया। मैंने चूँकि देर से नाश्ता किया था, इसलिए अब मैं ब्लॉग बनाने के बाद नाश्ता मतलब खाना खाऊंगी, ऐसा ही फ्रेंड्स। और मैं आपको ये बता रही हूँ आज की है ना, यदि अपन कोई चीज़ नई स्टार्ट करते हैं ना, तो शुरुआत के 1-2 दिन तो तकलीफ़ होती है, फिर बाद में आदत पड़ जाती है। जैसे कि मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि आज मैंने मतलब कि कहीं पढ़ा था कि जैसे उम्र बढ़ती है ना, तो अपन एक्सरसाइज वगैरह वॉक वगैरह करते हैं ना, तो उसमें क्या है कि है ना, ऐसे पीछे वाली वॉक भी करनी चाहिए, ऐसे स्ट्रेट खड़े होके और फिर मतलब ऐसे पीछे जाके, है ना, वो वाली वॉक भी करनी चाहिए। तो आज मैंने वो क्या किया कि पहले तो 2 राउंड बड़े ले लिए। एक राउंड में हमारे लगभग 1400 कदम होते हैं, है ना, तो 2 राउंड तो बड़े ले लिए। और फिर बाद में ये बैक वाला भी मुझे याद आया कि ये भी करना चाहिए। तो फिर मैंने मतलब कि घास में, लंबा है घास का एरिया भी, तो उसमें मैंने 2 कदम ऐसे चल लिए और फिर एक्सरसाइज और कर ली। तो आज सारे कर्म हो गए, इसलिए ना मतलब हाथ पैरों में काफ़ी दर्द हो रहा है, लेकिन देखते हैं 1-2 दिन में आदत बन जाएगी। तो ऐसे ही फ्रेंड्स, कोई भी नई चीज़ स्टार्ट करते हैं अपन तो थोड़ी तो तकलीफ़ होती है बाकी। और होता क्या है फ्रेंड्स कि अपन मतलब ये गर्मी के दिनों में ज़्यादा मतलब क्या खाया जाता है, मीठा भी और घी भी और ये आम वाम, तो उससे क्या फ़ैट बहुत बढ़ता है। तो अपन सोचते हैं कि फ़ैट अपने बाहरी हिस्सों में बढ़ रहा है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। पेट के अंदरूनी हिस्से में भी फैट बढ़ता है, जैसे अपने लीवर है, किडनी है, और उन सब में भी चर्बी की हल्की हल्की सी परत जम जाती है। और पेट में जैसे मतलब भारीपन चर्बी जम जाती है, तो उससे स्ट्रोक और ये सब आने का मतलब हाई बीपी और ये क्या हार्ट अटैक आने का भी खतरा रहता है। इसलिए अपने को बाहर की चर्बी तो हटाने का प्रयास करना ही चाहिए, प्लस अंदर में जो मतलब उनके ऊपर एक कोलेस्ट्रॉल की परत या फिर चर्बी की कोई परत जम जाती है ना, उसके लिए भी ना एक्सरसाइज करना चाहिए। और शरीर को ना ज़्यादा आराम, बहुत मतलब ज़्यादा काम या फिर ज़्यादा स्ट्रेस लेके ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं, तो भी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज वगैरह तो करते रहनी चाहिए। जैसे मैंने बीच में फ्रेंड्स में मेरे घुटने में दर्द हुआ था, तो मैंने तो सब कुछ बिल्कुल ही छोड़ दिया था। यहाँ तक कि सोफे पे बैठ के खाना खाती और क्या पूजा भी करती, तो ऊंचा पाटा लेके न, और सब मतलब कि बिल्कुल ही एक्सरसाइज वगैरह छोड़ दिया था। तो आज से या 1-2 दिन पहले से मैंने वॉक भी और एक्सरसाइज वगैरह भी शुरू करी, तो अब मुझे थोड़ा हल्का ठीक लग रहा है। ऐसे ही फ्रेंड्स, और मैं आपको जो एक कथा सुनाती हूँ ना, तो इसमें आज मैं आपको बता रही हूँ कि समुद्र मंथन की कथा। तो समुद्र मंथन से पहले क्या हुआ था फ्रेंड्स कि ये दुर्वासा ऋषि के श्राप से देवता देवराज इंद्र श्रीहीन हो गए थे, मतलब लक्ष्मीहीन हो गए थे। और फिर उनके मतलब सारा कुछ गहना, मतलब वो जो आभूषण धारण करते थे वो सब भी चले गए, और भी ऐसा करके। तो फिर श्री हरि विष्णु ने एक उपाय बताया कि अमरता का भी वो उपाय, अमरता प्राप्त करने के लिए भी था और श्री प्राप्त करने के लिए भी। तो हुआ क्या कि है ना, फिर और देवताओं ने और असुरों ने दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन का विचार किया, क्योंकि अकेले देवताओं से भी नहीं हो सकता था ये काम, संभव पॉसिबल नहीं हो सकता था, और न ही अकेले असुरों से भी। तो एक साइड तो असुर खड़े हो गए, एक साइड देवता खड़े हो गए। और फिर किस चीज़ की मथानी, किसी भी चीज़ को अपने को समुद्र का मंथन होता है हुआ जब, तो मथानी बनाने के लिए तो समुद्र तो इतना विशाल समुद्र, तो उसके लिए मथानी भी कोई छोटी मोटी तो चलेगी नहीं। तो मंदराचल पर्वत को मथानी के रूप में लिया गया, और फिर उस मथानी को मथने के लिए जैसे रस्सी, हमारे पहले के समय में जैसे नानी दादी लोग, मेरी नानी घी निकालती थी, तो आजकल तो मिक्सी से निकाल लेते, पहले ऐसे होते थे और उसमें मथानी होती थी, फिर उसको ऐसे ऐसे कर करके और फिर काफ़ी सारा घी ऊपर आ जाता था। तो वो मथानी के लिए रस्सी भी कोई, अब मंदराचल पर्वत और समुद्र इतना विशाल समुद्र, तो उसके लिए मथानी भी छोटी मोटी तो हो नहीं सकती थी। तो वासुकी नाग की मथानी बनाई गई,
और फिर उसको जब मथा गया तो बहुत दिन, बहुत वो लग गए, बहुत महीने लग गए। और फिर बाद में समुद्र मंथन से सबसे पहले क्या निकला? विष निकला, हलाहल विष। तो विष के निकलते ही सब मतलब ऐसे मतलब पूरे संसार में एकदम जहर का सब प्रभाव होता है ना, तो उस टाइप सा पड़ना शुरू होता। इससे पहले ही सबने मतलब भगवान शिव से प्रार्थना की, विनय किया कि आप कुछ कीजिए। तो फिर भगवान शंकर तो अपने भोलेनाथ विश्व की मतलब शांति के लिए और सुरक्षा के लिए प्रयत्नरत तो रहते ही हैं वो। तो उन्होंने ये स्वीकार किया और फिर उन्होंने हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया, और जिससे कि उनका नाम नीलकंठ पड़ा, शिव जी का। उसके बाद तो बहुत से रत्न निकले, रत्न मतलब बहुत सी चीज़ें निकली, जैसे कल्पवृक्ष, कामधेनु गाय, धन, और ये लक्ष्मी जी, कौस्तुभमणि, ऐरावत हाथी, उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐसे करके 14 रत्न निकले थे। और कौस्तुभमणि, हाँ, 14 रत्न निकले। और फिर लक्ष्मी जी तो विष्णु जी के पास रही, है ना। और फिर क्या हुआ कि ये सब रत्न निकले। उसके बाद में धन्वंतरी जी अमृत का कलश लेकर निकले। तो अमृत के कलश जैसे ही निकला तो देवताओं में और दानवों में, अब भाई काम तो दोनों ने ही किया था, तो मेहनत तो दोनों की लगी थी, तो हक भी तो दोनों को ही होना चाहिए। तो यहाँ पर देवताओं ने थोड़ी मतलब कि देवताओं क्या, विष्णु जी, भगवान विष्णु ने क्या किया कि मोहिनी रूप बनाया और बोले कि सब बराबर से बैठ जाओ। और फिर मतलब एक तरफ देवता बैठ गए, एक तरफ दानव, है ना, मतलब ऐसे करके। तो क्या हुआ कि मोहिनी रूप बना लिया उन्होंने, और फिर देना जब शुरू किया, विष बांटना शुरू किया, तो क्या किया कि देवताओं की तरफ से शुरू किया। और जब तक लास्ट आते तक उनको पता चल गया किनको, राहु और केतु को, मतलब एक राक्षस को पता चल गया कि इन्होंने राहु और केतु, हाँ, दो को, या फिर एक ही था राक्षस, ऐसे जो भी रहा होगा। तो उसको पता चल गया कि ये हमारे साथ मतलब थोड़ी सी बेईमानी टाइप में हो रही, कि हमको तो अमृत मिलेगा नहीं। तो वो जाके इसमें बैठ गया कि देवताओं के समूह में जाकर छिप गया, बैठ गया। और जैसे ही वो पीने लगा तो चंद्रमा और सूर्य को पता चल गया कि ये दानव है। तो वो बीच में चिल्लाए कि ये दानव है, इसे मत दीजिए अमृत, इस टाइप से कुछ हुआ। तो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाकर उनका उसका मस्तक काट दिया। तो ऊपर का मस्तक, तो ऊपर का जो हिस्सा है वो तो राहु, और नीचे का जो धड़ है वो केतु कह रहा है। और फिर इन्होंने चुगली खाई थी चंद्र और इन्होंने सूर्य नारायण ने। तो फिर जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होते हैं तो वो इसी के कारण होता है। हालांकि आजकल के साइंस है वो कुछ और बोलते हैं अपना, अब साइंस का तो अपना वो है ना कि भाई फ़लसफ़ा कि भाई ये इसलिए होता है कि जो मतलब कि अमावस्या में और पूर्णिमा में समुद्र में ज्वार भाटा आता है, और क्या पता ऐसे करके हैं। साइंस का अपना लॉजिक है, इतना तो मैं नहीं जानती, लेकिन इसकी अवधि अपने पंचांग में वो लोग तो इतना अध्ययन करेंगे, सारे अन्वेषण करके और फिर बताएंगे। लेकिन हमारे पंचांग, हिंदू धर्म के जो पंचांग होते हैं उनसे पता चल जाता है कि कब तो सूर्य ग्रहण होगा और कब चंद्र ग्रहण होगा, ऐसे करके। तो फिर ये समुद्र मंथन की कथा समाप्त हुई। जय श्री राम। अब हमारे बाबू साहब पधारे हैं, सामने नानी के यहाँ गया हुआ था। इसका ये फ़ायदा है कि सामने मेरी देवरानी रहती है ना, तो कभी तो ये मेरे पास रह जाता है और कभी मन नहीं लगता तो सामने नानी के पास चला जाता है। ऐसे ही फ्रेंड्स। और तो हाँ, आज मैं पेरेंटिंग के विषय में कुछ आपसे बताना चाहती हूँ कि जो बच्चे आजकल छोटे होते हैं ना, तो इतने तिंदर चल रखे हैं ये लोग। डॉक्टर लोग क्या मना करते हैं, हमारे समय में तो हम बच्चों को जन्म घुटी देते थे कि भाई माँ कुछ ऐसा वैसा खा ले, या फिर बच्चों का पेट दर्द हो दूध पीने से, तो उसके लिए हम लोग नियमित जन्म घुटी देते थे। बच्चों को मालिश वालिश करके नहला धुला के उनको जब तैयार करते थे तो जन्म घुटी तो देना। लेकिन आजकल के डॉक्टर मना करते हैं। तो मैंने तो बेटी से कहा कि तुम लेकर आओ, मतलब इसको पिलाओ। तो बोले मम्मी यदि कुछ हो गया तो देखना। फिर अरे नहीं होगा कुछ, तुम विश्वास रखो। और फिर मैंने कहा कि क्या पता भाई पिलाएगी कि नहीं, इसलिए मैं छोटी छोटी ये बोतलें लेके आई।
देखिए एक तो ये डाबर लाल तेल का है, वो किससे मालिश करवाती है, उनका कोई मेडिकेटेड, तो ये मैं लेकर आई डाबर जन्म घुटी हैं, और ये लाई तेल, ताकि वो यदि उपयोग में नहीं भी ले तो ज़्यादा नुकसान नहीं हो, छोटे छोटे बॉटल्स में लिए। ऐसा ही है फ्रेंड्स, आजकल बहुत ये डॉक्टर लोग हर चीज़ के लिए मना करते हैं, आँखों में काजल नहीं डालना, और मैंने तो पहले के समय में तो हम काजल भी डालते थे, और सर्दी के दिनों में ना ग्रेप वाटर पिलाते थे बच्चों को। हालांकि मैंने तो एक आध बार ही लिया, पहले हमारे समय में हम जब छोटे थे तो हमारी माँ चाची सबको ग्रेप वाटर भी पिलाते थे। ठीक है फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक